कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सपना था। हमारी अब की शक्ति कहाँ पर लगे, मैं उस ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए। वाह। स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए, कभी जय गीत बन जाए, कभी जय गान बन जाए। स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए, कभी जय गीत बन जाए, कभी जय गान बन जाए। हमारी कल्पना की तूलिका से रंग जब निकले, धराम्बर के बीचों बीच हिंदुस्तान बन जाए। अरे क्या मुक्तक है गुरु जी, वाह। और चार पंक्तियां प्रार्थना पढ़ता हूँ। प्रार्थना अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए, विशेषकर नवयुवकों के उद्धार के लिए, उनके उत्थान के लिए प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि हे प्रभु, उठे जो भाव इस दिल में संवर कर छंद हो जाए। क्या बात। उठे जो भाव इस दिल में संवर कर छंद हो जाए, लगे करने कली मामा प्रबल मकरंद हो जाए। उठे जो भाव इस दिल में संवर कर छंद हो जाए, लगे करने कली मामा प्रबल मकरंद हो जाए। करोड़ों 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 देवताओं से विनय है देश की खातिर, करोड़ों देवताओं से विनय है देश की खातिर। कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए, कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रणाम करता हूँ। और जब सरदार विवेकानंद सही के हाथों में जब देश पहुंचे, तो हमारा आपका एक संकल्प होना चाहिए कि सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में रखते हैं। क्या बात। सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में रखते हैं, कथन चोरी तथा चुपके नहीं महफिल में रखते हैं। मोहब्बत हिंद से हमको एक कितनी कैसे बतलाएं, हम अपनी जान तो कश्मीर व करगिल में रखते हैं, अपनी जान तो कश्मीर व करगिल में रखते हैं। वाह 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 वाह। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैं प्रणाम करना चाहता हूं, और लगे कि उनके सम्मान में पंक्तियां हैं तो जोरदार तालियां उनके सम्मान बजाइएगा। उनको लगे कि उनका बिल्कुल गुणानवाद हो रहा है और लोग उनका अभिनंदन कर रहे हैं। पंक्तियां तालियों से सुनेगा जी। कि एकीकरण के झंडा बरदार बन गए, वाह। भारत की स्वर्ण चिड़िया परदार बन गए। एकीकरण के झंडा बरदार बन गए, भारत की स्वर्ण चिड़िया परदार बन गए। तुमने दिखाई ऐसी नेतृत्व की कला, हिंदुस्तान भर के सरदार बन गए, हिंदुस्तान भर के सरदार। और कैसे लोग बनते हैं, देवी स्वतंत्रता के तुम दूत हो गए, भारत के सही अर्थ में सपूत हो गए। देवी स्वतंत्रता के तुम दूत हो गए, भारत के सही अर्थ में सपूत हो गए। आती गई चुनौतियां जितनी ही शीश पर, उतना पटेल लौह से मजबूत हो गए, उतना पटेल लौह से मजबूत हो गए। और वो छंद उनके सम्मान पढ़ता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने रथ खड़ा है, उस पर आपने कई बार देखा हुआ चित्र, उनका चित्र ध्यान में रखिए, पंक्तियां मेरी सुनिए और लगे कि उनका शब्द चित्र, स्वागत है, उनके व्यक्तित्व का शब्द चित्र आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, तो सम्मान करिएगा। कि एक मुस्त युग तंदुरुस्त व दुरुस्त चुस्त, एक मुस्त युग तंदुरुस्त व दुरुस्त चुस्त। व्यक्तित्व जैसे कि तनी हुई गुलेल थे, और बाधक व अखंडता के पुतले उद्दंडता के, लोभ की प्रचंडता के लिए जो नकेल थे, लोभ की प्रचंडता के लिए जो नकेल थे। शत्रु न समझ पाए शीघ्र न सुलझ पाए, शत्रु न समझ पाए शीघ्र न सुलझ पाए। गूढ़ता छुपाए ऐसे शतरंजी खेल थे, और हितकारी नेता इस देश के सृजेता और आंग्ल के विजेता पूज्य वल्लभ पटेल थे। आंग्ल के विजेता पूज्य वल्लभ पटेल थे। और समाज सेवा के लिए, देश सेवा के लिए बहुत बड़े घराने में, बहुत बड़े धनाढ्य परिवार में पैदा होने की आवश्यकता नहीं, जैसे हम आप हैं ऐसे ही साधारण परिवार से सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कि लोन तेल लकड़ी जुटाने वाले परिवार, लोन तेल लकड़ी जुटाने वाले परिवार में से एक व्यक्ति देश का सपूत हो गया। परिवेश गांव वाला अल्हड़ से बालक में, देश प्रेम से सने सलोने बीज बो गया, देश प्रेम से सने सलोने बीज बो गया। और सरदार वल्लभ जो अपने में आ गए तो हिंद जैसे सपनों की दुनिया में खो गया, हिंद जैसे सपनों की दुनिया में खो गया। और जोड़ने लगे जो अपनी सेवाएं देश हित, दासता कलंक बाल भारत से धो गया, दासता कलंक बाल भारत से धो गया, दासता कलंक बाल भारत से धो गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति के इस अवसर पर उन पर मैंने बहुत कम पंक्तियां पढ़ी, लंबी रचना उनके ऊपर भी है, लेकिन मैं उनके मित्र का स्मरण करना चाहता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
उनका एक मित्र था, उस पर मैं एक रचना, नई रचना आपके बीच में रखना चाहता हूं। और जब उस व्यक्तित्व का नाम आपके सामने आए तो जोरदार तालियां बजाइएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक मित्र, जिसने, आप सब जानते हैं कि देश 1947 में आजाद होता है, लेकिन उस मित्र ने आजादी से 1947 से 4 वर्ष पूर्व 1943 में यह सटीक अनुमान लगाया कि देश को आजाद कराया जा सकता है अंग्रेजों पर हमला बोल करके, और सटीक अनुमान लगा करके पूरा संगठन बना करके पूरी ताकत के साथ, पूरे दमखम के साथ ब्रिटिश हुकूमत पर हमला बोल दिया। न केवल हमला बोला बल्कि कई क्षेत्रों में विजय प्राप्त की, तिरंगा झंडा फहराया। बीच में कुछ परिस्थितियां बदली, दिल्ली तक नहीं पहुंचे, अन्यथा देश 1947 से पहले 4 वर्ष पहले 1943 में ही आजाद हो गया होता। फिर भी जब देश आजाद हुआ, उनके मित्र का जिस तरह सम्मान किया जाना चाहिए था, जितना भी उन्होंने अभियान चलाया था, विजय अभियान चलाया था, उसका सम्मान न करके बल्कि उनके मित्र को एक रहस्य बना दिया गया, रहस्य के घेरे में डाल दिया गया, प्रश्नवाचक चिन्ह में डाल दिया गया। तब उन पर मैं एक रचना पढ़ना चाहता हूं, और उनके उस मित्र का नाम होता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। स्वागत है, स्वागत। और प्रासंगिकता की इससे जरूरती है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने ये तिरंगा झंडा फहराया तो पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा झंडा जिस दिन फहराया उस दिन 31 अक्टूबर का दिन था। अपने मित्र की जन्मतिथि को सम्मानित करने के लिए ऐसा निर्णय उन्होंने लिया, क्योंकि दोनों के विचारों में साम्यता थी। तब मैं इस रचना को इस प्रासंगिकता से जोड़ते हुए आपके बीच में रचना एक बार तालियां बजाइए पढ़ता हूं। जिस योद्धा का मिला न जग में अब तक कोई सानी, जिस योद्धा का मिला न जग में अब तक कोई सानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। कैसे रची? हिंसक जीवों के समक्ष जो विनती काम न आती, हिंसक जीवों के समक्ष जो विनती काम न आती, जहां सिर्फ भूदंडों की ही सुनी व मानी जाती, हो सशक्त दुश्मन तो फिर संगीन लिया जाता है, हो सशक्त दुश्मन तो फिर संगीन लिया जाता है। राज विनय का विषय नहीं वो छीन लिया जाता है, राज विनय का विषय नहीं वो छीन लिया जाता है। और सत्य और पुरुषत्व का जब पूरा उपयोग किया था, उगते सूरज के देशों ने पर सहयोग दिया था, और ईंट का पत्थर से देना जवाब स्वीकारा, और ईंट का पत्थर से देना जवाब स्वीकारा। विश्व युद्ध में रतंगों पर हमला किया करारा, विश्व युद्ध में रतंगों पर हमला किया करारा। डीएजे सेना जिसने आजाद हिंद चट्टानी, डीएजे सेना जिसने आजाद हिंद चट्टानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और 1943 में 31 अक्टूबर को उन्होंने झंडा फहराया था। अभी परसों नरसों पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके विजयपुरम नाम रखा गया है। इससे पहले अंडमान निकोबार द्वीप के कई द्वीपों का नाम बदला गया है, जिसमें एक का नाम वो सरदार पटेल रख भी चुके थे, नहीं सुभाष चंद्र बोस एक द्वीप का नाम रख चुके थे, अन्यथा पोर्ट ब्लेयर का नाम सुभाष चंद्र बोस होता। जी क्योंकि सुभाष चंद्र बोस एक छोटे द्वीप का नाम हो चुका था, इसलिए चूंकि विजय अभियान, हिंदुस्तान का विजय अभियान पोर्ट ब्लेयर से शुरू हुआ था, इसलिए प्रधानमंत्री महोदय ने विजयनगर अभी परसों नरसों इसकी घोषणा की। तब अगला बंद पढ़ता हूँ। जी कैसे कहानी आगे बढ़ती है। जैसे चारों के समूह में घुसता सिंह अकेला, छोड़ दिया करता बाधाओं तूफानों का रेला, म्यांमार कहाँ विजय उनका पहुंचा, तिरंगा झंडा फहराया। जैसे चारों के समूह में घुसता सिंह अकेला, तोड़ दिया करता बाधाओं तूफानों का रेला, म्यांमार इम्फाल कोहिमा पर कर दिया चढ़ाई, घेर चतुर्दिक से आंगनों की जमकर क्या सुनाई, घेर चतुर्दिक से आंगनों की जमकर क्या सुनाई। अब भारत आजाद हो रहा या उद्घोष सुनाया, अब भारत आजाद हो रहा या उद्घोष सुनाया। बढ़ता हुआ विजय का संदन अंडमान तक आया, बढ़ता हुआ विजय का संदन अंडमान तक आया। 31 को 31 अक्टूबर को जब ली लगाम सरकारी, 31 अक्टूबर को जब ली लगाम सरकारी, तब लंदन को लगा कि भारत हुआ है पर भारी, तब लंदन को लगा कि भारत हुआ है पर भारी। हिटलर को भी जिसके सम्मुख आंखें पड़ी झुकानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और कहते सुभाष चंद्र बोस जी जब भाषण करते थे तो आम पब्लिक उबाल में आ जाती थी, नवयुवक उछलने लगते थे। वो कहते थे कि भाषण के राशन से
भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा। भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा। जो पुरुषार्थ करोगे भूपर वही साथ जाएगा। भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा। जो पुरुषार्थ करोगे भूपर वही। दादा बैठ जाइए। महापुरुष के सम्मान में रचना हो रही है, बैठ जाइए दादा। भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा। जो पुरुषार्थ करोगे भूपर वही साथ जाएगा। मुझे खून दो, आजादी दो, युवकों को ललकारा। मुझे खून दो, आजादी दो, युवकों को ललकारा। जन जन में जहन गूंथा दिया उन्हीं का नारा। अरे उन्हें बता दो जो हक मेरा उसे छीन लेंगे हम। कहते थे कि हिंदुस्तानियों में शासन करने की क्षमता नहीं, जिसे हम शासन कर रहे हैं। उन्हें बता दो जो हक मेरा उसे छीन लेंगे हम। मारेंगे तो पत्थर से पानी निकाल देंगे हम। मारेंगे तो पत्थर से पानी निकाल देंगे। उन पर जो तमाशा तुमको समझ रहे जो रद्दी, फिर तालियां संभालिएगा। अरे उन पर जो तमाशा तुमको समझ रहे जो रद्दी। आगे बढ़ो जवानों, छीनो अब दिल्ली की गद्दी। आगे बढ़ो जवानों, छीनो अब दिल्ली की गद्दी। संघर्षों के नाम लिखा था जिसने पूर्ण जवानी। उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और आज भी नेता शब्द अगर किसी के साथ सबसे सटीक बैठता है तो सुभाष चंद्र बोस के साथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और कहलाने के लिए कोई भी अपने को नेता कहला ले, लेकिन ये शब्द उन्हीं के साथ सटीक बैठता है। तब बन पड़ता हूं कि नैसर्गिक नेतृत्व, स्वाभाविक नेतृत्व बदन पर सैनिक भेद पकड़ता। स्वाभाविक नेतृत्व बदन पर सैनिक भेद पकड़ता। गांधी गिरी के शिखरों का जो एवरेस्ट शिखर था, बाएं मदद को निकल पड़े तो ब्रिटिश चीज घबराया। बाएं मदद को निकल पड़े तो ब्रिटिश चीज घबराया। कैसे हटे माल से कंटक, निम्नलिखित पर आया। कैसे हटे माल से कंटक, निम्नलिखित पर आया। और तभी एकादश देशों ने, 11 देशों ने सहयोग किया था। तभी विजय अभियान उन्होंने शुरू किया था। तभी एकादश देशों ने तब बढ़कर किया समर्थन। तभी एकादश देशों ने तब बढ़कर किया समर्थन। विजय केतु ने पोर्ट ब्लेयर में किया गगन का चुम्बन। आजादी के दीवाने जब लौ सदिश अड़ जाते तो दीवाने का बड़े बड़े पर्वत भी शीश झुकाते। तो दीवाने का बड़े बड़े पर्वत भी शीश झुकाते। उमड़ घुमड़कर बंग सिंधु का ज्वार हुआ तूफानी। तब सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। तब सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची। और रचना का अंतिम बंद रखता हूँ जिसके लिए पूरी रचना का निर्माण हुआ। चलिए एक बार एडवांस में ताली आप लोग बजा दीजिए। और क्यों मैंने रचना लिखी, अंतिम बंद रखता, क्या उनका त्याग बलिदान था। हमारी आपकी 2-4 करोड़ की लाटरी खुल जाए और उसमें से हम 1-2 लाख दान करने की दान नहीं है। जी जी, उनका त्याग, उनका बलिदान, उनका आपके सामने रखता हूं कि जलियांवाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था। जलियांवाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था। सम्मुख आई डीएम कुर्सी फिर भी नहीं छुआ था। जलियांवाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था। सम्मुख आई डीएम कुर्सी फिर भी नहीं छुआ था। जैसे कोई तारा टूटे और कहीं खो जाए। क्या बात है। जैसे कोई तारा टूटे और कहीं खो जाए। वाह। सारी दुनिया रहे ढूंढती लेकिन ढूंढ न पाए। सारी दुनिया रहे ढूंढती लेकिन ढूंढ न पाए। सारी दुनिया रहे ढूंढती लेकिन ढूंढ न पाए। और सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा। और सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा। और अगली पंक्ति में अपील रखता हूँ, एक निवेदन रखता हूँ, एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए कि सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा। सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा। अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा। पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा। आजादी के 78 वर्ष बाद भी उनकी अस्थियों को जापान से नहीं मंगाया जाना चाहिए, जो जापान के रेंकोजी मंदिर में सुरक्षित है। मेरा प्रस्ताव है कि पास हो, जनता के द्वारा आवाज उठे, उनकी अस्थियों को सत्सम्मान मंगा करके उनका विसर्जन न केवल हिमशृंगों पर, न केवल महासागरों में, बल्कि गांव-गांव में जो अमृत सरोवर बनाए गए उनमें विसर्जन किया जाए और उनकी देशभक्ति गांव-गांव तक पहुंचाई जाए। ये मेरा प्रस्ताव है, मेरा निवेदन है, मेरी अपील है कि सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा। अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा। फिर भी हर भारतवासी के दिल में वे रहते हैं। फिर भी हर भारतवासी के दिल में वे रहते हैं। जय भारत, जय हिंद उन्हें हम सीध झुका कहते हैं। अंकित है हर मानस पट पर जिसकी अमिट निशानी। अंकित है हर मानस पट पर जिसकी अमिट निशानी। उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। एक बार जिस योद्धा का मिला न जग में, जिस योद्धा का मिला न जग में अब तक कोई सानी। उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। वाह वाह वाह। जय पटेल, जय सुभाष, जय जवान, जय किसान।